नमस्कार। आज एक खबर आई है कि शहर में, नागपुर शहर में कोविड के संक्रमण को कम करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक में मांग की, बल्कि सर्वसम्मति से मांग की कि शहर में 2 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू लगाई जाए। अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि यह जनता कर्फ्यू है क्या? बता दूं, इसकी कोई वैधानिक कानूनी मान्यता नहीं है। कहीं भी जनता कर्फ्यू का उल्लेख कानून में, संविधान में यह नहीं मिलेगा। फिर ये कहां से आ गई? पिछले मार्च महीने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और कहा था कि यह जनता के द्वारा जनता के लिए खुद पर लगाया गया कर्फ्यू है। मतलब यह कोई बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है, प्रशासनिक बाध्यता नहीं है। यह एक प्रकार का अपील है, अनुरोध है आम जनता से कि वह ऐसा करे ताकि कोविड के संक्रमण को कम किया जा सके या बचाया जा सके। लेकिन अब सवाल यहां उठता है, मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि एक शब्द, क्योंकि देखिए यह एक संदेश जो बाहर गया है कि आज सत्ता असहमति के स्वर को बर्दाश्त नहीं करती, उसे नहीं चाहिए। उसी प्रकार एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत यह आरोप है, और मैं फिर दोहरा दूं कि यह आरोप कोई निजी मेरा नहीं है। यह सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष तो वही हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हो रही है, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे शनय शनय लोकतंत्र समाप्त हो जाए। यह एक बहुत गंभीर आरोप है। उसी प्रकार असहमति के स्वर को खत्म करने के लिए जनता को अपने बौद्धिक समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करने से रोका जाए, तभी जाकर ऐसा हो पाएगा। आपको लगेगा कि मैं एक बहुत जटिल प्रश्न सामने करके कि सुलझा रहा हूं, लेकिन नहीं, समय रहते इस पर बहस हो। चूंकि मामला जनता, शब्द जनता का आया है, तो जनता इस पर बहस करे, समझे। हो सकता है कि हमारी अपनी सोच गलत हो, उसका खंडन हो, अच्छी बात है। लेकिन जब कहीं भी किसी कोने में अगर कोई शंका पैदा होती है तो उसका निराकरण आवश्यक होता है। जैसे कहीं अगर चिंगारी नजर आए तो वो दावानल का रूप न ले, उसके बाद उसके पहले उसे बुझा दिया जाता है। वही हालत है जनता कर्फ्यू का। ये जनता शब्द, जनता के नाम पर ये कौन सा कर्फ्यू? अगर यह, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता द्वारा जनता के लिए खुद पर लगाया गया ये एक अनुशासनात्मक कदम है, तो फिर इसे लागू करने के लिए स्थानीय शासन तंत्र वो सारे हथकंडे क्यों अपनाता है जो किसी कानून को लागू करने के लिए होता है? यह विरोधाभास है। इसलिए मैं इस प्रश्न को आज उठाया रहा। ऐसा न करें। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए, कम करने के लिए हर संभव उपाय किया जाए, पूरी जनता साथ में है, लेकिन उसकी बौद्धिक समझ को कुंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक है। यह आज के ये कोविड का मामला नहीं है, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे अगर हम आज पढ़ेंगे। इसलिए मित्रों, ये जरूरी है कि बार बार ऐसे जुमले उछाल करके आम लोगों के बीच में इसे फैला करके उन्हें उलझा दिया जाता है। क्यों? मेरा सीधा आरोप है कि इसलिए कि आम जनता अपनी समझ के इस्तेमाल नहीं करे, आम जनता अपनी बौद्धिक क्षमता को प्रखर नहीं होने दे, आम जनता अपनी जो मौलिक अधिकार है, उनकी जो समझ है, उस पर चिंतन मनन न करे,
उन्हें उलझा कर रखा जाए और इसीलिए यह जनता कर्फ्यू भी एक सोची समझी योजना के तहत जनता के बीच में फेंका गया है। मुझे पूरा विश्वास है, बल्कि मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जिस जनप्रतिनिधियों की सभा में यह प्रस्ताव आया, जिन जनप्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव दिया, यह सुझाव दिया, उन्हें स्वयं नहीं मालूम है कि इसके पीछे वास्तविक मंशा क्या है। जनप्रतिनिधि भोले भाले हैं, उन्हें लगा जनता सब बड़ा अच्छा, जनता कर्फ्यू बड़ा अच्छा शब्द है, वो उन्होंने बांध कर दी। चूंकि यह भी सही है कि पिछली बार अगर मार्च महीने में पहली बार जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था तो एक प्रकार से वो सफल रहा था, लेकिन उस सफलता के पीछे सिर्फ जनता का समर्थन नहीं था, उस सफलता के पीछे सरकारी तंत्र ना की सक्रियता थी। उन्होंने उसे कठोरता पूर्वक लागू कराया था ना। बहुत सारे वीडियो सामने, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बातें कुछ छुपती नहीं है, वो सामने आया, देखा गया था किस तरह से स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जबरिया उसे लागू कराया था। इसलिए मित्रों, जहां तक कोविड के संक्रमण के प्रचार प्रसार का उस पर अंकुश लगे, उसे समाप्त किया जाए, उसे कम किया जाए, उसे पूरे देश की जनता, हमारे नागपुर शहर की जनता भी साथ है, जो भी उपाय सरकार करे उसको साथ देंगे। लेकिन कृपया करके जनता को जनता के नाम पर मूर्ख न बनाए। यह देश बहुत, ये 21वीं सदी का देश है, बहुत आगे आ रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत तेज है, वो जो है हर चीज को देख रही है, समझ रही है और पूरे विश्व को वो चुनौती दे रहे हैं उनकी समझ को। कृपया कर जनता की समझ को कुंद न करने, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप कदम उठाएं, लेकिन कृपया करके आम जनता को वो पूरी आजादी दें, उसमें किसी तरह से बाधा और रोक पैदा न करे कि वो सोच विचार करके कोई अगला कदम उठाए। इसलिए जनता, मैं मानता हूं कि जनता कर्फ्यू में जो भावना है, जो जनप्रतिनिधियों की जो भावना है, जो कल उन्होंने बैठक में दिया, उसका सम्मान करता हूं, उसका आदर करता हूं, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है, इसके पीछे जो खेल है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। यह देश सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को समाप्त करने के किसी भी षड्यंत्र को विफल करेगा, उसी प्रकार से जनता के नाम पर जनता को धोखा देने की कोशिश का भी विरोध हमेशा होता रहेगा और इसमें अंतिम विजय जनता की होगी। जनता इस बात को समझ ले कि जनता ही सर्वोपरि है। धन्यवाद।